जंगे अजीम दोइम में फतह की 80वीं सालगिरह पर एशिया के मजबूत तरीन लीडर्स एक साथ। बीजिंग में चीन की जापान पर फतह की याद में आलीशान परेड। वजीर आजम शहबाज शरीफ सफ़े अव्वल में मोदी को मदऊ ही नहीं किया गया। चीन, रूस और पाकिस्तान के सरबराहान परेड वेन्यू में एक साथ दाखिल हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौजूदगी पाकिस्तान के खिते में बढ़ती हुई अहमियत को उजागर करती है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने परेड में शिरकत के लिए आए मेहमानों का इस्तकबाल किया। चीन का आलीशान परेड में अस्करी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा, हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों समेत जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी की नुमाइश, तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बरे आज़मी न्यूक्लियर हथियार भी शामिल। ये हथियार दुनिया में कहीं भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खिताब में कहा कि दुनिया आज अमन या जंग के फैसले के दोराहे पर खड़ी है। चीनी अवाम अमन के लिए पुरअज़्म और तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तोसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन और रूस समेत किसी भी मुमकिना मुखालिफ इत्तेहाद पर तशवीश नहीं। अमेरिका के खिलाफ नया इत्तेहाद बनता है तो भी फिक्र की बात नहीं है। चीन की तारीखी परेड के मौके पर ट्रंप का स्पेस कमांड हेडक्वार्टर रियासत अलाबामा मुंतकिल करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि अलाबामा से मिसाइलों और हथियारों को ले जाने और दुश्मन पर बरसाने में कम वक्त लगेगा। यूक्रेन तनाज़े पर रूसी सदर प्यूटन से शदीद मायूसी हुई। प्यूटन से ज़ाती और सिफारती सतह पर बड़ी तवक्कुआत थी। चीन पर टैरिफ आयद नहीं किया, मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। बीजिंग में ऑनियन हॉस्पिटल का दौरा किया। हॉस्पिटल के मौसर निज़ाम, जदीद सहूलियात और आला तिब्बी खिदमात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को जदीद टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और इंतज़ामी निज़ाम से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने हॉस्पिटल इंतज़ामिया की कारकर्दगी को सराहा। कहा पाकिस्तान में भी इसी तर्ज पर सेहत के मंसूबे मुकम्मल किए जाएँ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, विफाकी वज़रा समेत आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के साथ थे। दरिया चिनाब, सतलुज, रावी में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग से चेयरमैन NDMA को टेलीफोनिक कॉल। दरियाओं में तुग़यानी के पेश नज़र क़बल अज़ वक्त इंतजामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा दरियाओं में तुग़यानी के हवाले से अवाम को पेश की आगाह किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कासिम बेला रिलीफ कैंप पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। ख़वातीन को मलबूसात और दीगर तोहफ़े पेश किए। घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत। बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट्स, स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम किए। वज़ीर आला ने बच्चों को खुद अपने हाथों से जूते पहनाए। दरिया चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। तर्जमान PDMA पंजाब का कहना है कि दरिया चिनाब में हेडमुराला के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव 5,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सियालकोट और समरियाल के मुताद्दिद देहात खाली करने के ऐलानात। खानकी और कादिराबाद के मकाम पर भी सैलाब का खदशा। हेड तरीमों पर पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। मुल्तान के करीब आबादियाँ ज़ेरे आब आने का खदशा है। भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ने से मुताल्लिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फेरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। भारतीय हाई कमीशन के आगाह करने पर वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी कर दिया। बूरेवाला के मकाम पर पानी का बहाव तेज। सैलाब से मुतादिद बस्तियां मुतासिर। सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दूसरी जानिब दरिया रावी पर हेड सिधनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया।
पीर महल के मुतादिद देहात ज़ेरे आब। चीचा वतनी में नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर जान की बाजी हार गया। बरवक्त कार्रवाई न करने पर मुश्तहिद लोगों ने कश्ती को कब्जे में ले लिया। पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका है। सिर्फ इतना कहा है कि खाना तकसीम करने से पहले फूड अथॉरिटी से चेक करवाया जाए। बाद जगहों पर गैर मियारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कुछ लोग इस हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। वज़ीर आला मरियम नवाज सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे कर रही हैं ताकि इंतज़ामिया को भी पता हो हमें कोई देखने पूछने वाला है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। झंग और चिनियोट में सैकड़ों अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप कायम, कपड़े, राशन और अद्वियात की फ्राहमी का सिलसिला बिला तातुल जारी। सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। गली, मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। पानी घरों, दुकानों और मसाजिद में दाखिल। सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। सियालकोट में बादलों की तूफानी इनिंग्स, निशेबी इलाके ज़ेरे आब, लोग घरों में महसूर। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। बारिश के बायस एक मकान की छत गिर गई। गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मार्का हक के बाद दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। कल सरियाब वाक़े में 15 अमवात हुई। कोयटा वाक़या जलसा खत्म होने के 45 मिनट बाद पेश आया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान हमजा शफ़क़ात और पुलिस हुकाम की कोयटा में ब्रीफिंग। कहा खुदकुश हमला आवर की उम्र 30 साल थी, इसकी शनाख्त नहीं हो सकी। धमाका जलसागाह के अंदर होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। मुंतज़मीन को 3 बार कहा गया कि जलसे को ख़त्म कर दें। आइंदा मगरिब के बाद जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मसनूई निज़ाम अब सिस्कियाँ ले रहा है। हमें तो कहा गया था कि मैशत संभल चुकी है, देखना होगा कि मुल्क किस सिमत में बढ़ रहा है। ऑपोजिशन रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैनुल-अक़वामी तिजारती खसारा 30% हो चुका है। इस वक्त मैशत की सूरत हाल ठीक नहीं। पिछले साल ज़रई शोबे को 2 खरब का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में एक बार फिर से तब्दीली का इम्कान। 3-4 वज़रा को फारिग किया जाएगा। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। वज़ीर आला गंडापुर का तालीम, आबपाशी, एक्साइज, सनत के कलमदान तब्दील करने का फैसला। सयाहत, रेवेन्यू, कानून, तहफूद आबादी, ज़कात व अश्र के कलमदान भी तब्दील किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट इजलास से पहले जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम खत। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल खत ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में लिखा, रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। हम रोज़ाना अपने फैसलों में अफसरान को कहते हैं कि आप बादशाह हैं, ना ही इख्तियारात बगैर हदूद क़यूद के हैं। केसेस फिक्स करते वक्त सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके ट्रांसफ़र और एडिशनल जजेस को केसेस भेजे जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतही वफ़द की मुलाकात। रेड लाइन BRT की तामीराती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मनसूबा है। एशियन बैंक के वफ़द ने मनसूबे की बरवक्त और मयारी तकमील की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। फैसलाबाद के थाना झुमरा में SHO अफसल मुढार ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी। कम उम्र बच्चों को 8 दिन से वालिदैन के हमरा थाने में महफूज रखने का इंकशाफ।
फुटेज में बच्चों को वालिदैन के हमरा थाने में मौजूद कमरे में देखा जा सकता है। मुतासरा खानदान का IG पंजाब से दाद रसी का मुतालिबा। बढ़ने में किसी का जाती फायदा नहीं है। सूबों के पास इस वक्त वसाइल की कोई कमी नहीं। फंड्स के बावजूद मसाइल हल नहीं हो पा रहे तो फिर मसला कुछ और है। एप्सप के ज़ेर एहतमाम मुल्कगीर आगाही मुहिम से मियां आमिर महमूद का खिताब। कहते हैं, हम सियासी बात नहीं, सूबों के फवाइद बता रहे हैं। नए सूबे बनाने से मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। मुआशी तरक्की ना होने की वजह से मुल्क में मसाइल पैदा होते हैं। पंजाब जैसे बड़े सूबे को एक वज़ीर आला के लिए चलाना मुश्किल है। गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए नए और छोटे सूबे बनाना होंगे। 75 सालों में अगर गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर होना होता तो अब तक हो चुका होता। नए सूबों के क़याम की मुखालफत करने वालों से डायलॉग के लिए तैयार हैं। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का एप्सप के ज़ेर एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। मुल्क भर में 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच गईं। मसाजिद, गलियों, बाजारों, घरों और बड़ी इमारतों को सजाने का अमल जारी है।